क्या आप भी चाहते हैं क्लास 12th में 95% अबव मार्क्स लाना? तो ये वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए है, चाहे अभी तक आप लोगों ने रिवीजन किया हो या नहीं किया हो। आज को मैं आप फुल स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपने एग्जाम में बेहतरीन एग्जाम परसेंटेज ला सकते हैं, क्योंकि ये मैंने खुद अप्लाई किया था अपने ऊपर जब मैं 12th क्लास में थी। यकीन मानिए लास्ट के 2 महीने में मैंने इतने अच्छे से रिविजन किया था कि मेरे 95% मार्क्स ही एग्जाम में आए थे। तो आप लोगों को भी वही स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ, तो एंड तक जुड़े रहना। तो देखिए, जो बच्चा मेहनत करना चाहता है तो वो ही इस वीडियो को देखना। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप बिल्कुल भी लाइफ में सक्सेस नहीं ले पाओगे। एंड लास्ट के 2 मंथ्स में आपको अच्छे से रिवीजन करना है। आप सभी को पता है, अब तक आप लोगों ने जो भी किया हो, मौज मस्ती की हो, सभी को एक साइड में रख देना। लास्ट 2 मंथ में अच्छे से अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना। नवंबर एंड से अगर आप ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे, यानी कि अभी आज 19 तारीख है, अगर आप 20 तारीख से भी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना शुरू कर देते हैं तो आप देखेंगे कि एग्जाम तक आप लोगों को काफ़ी अच्छा रिवीजन हो जाएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि PYQ के बेस पर ही आपका 80 to 90% आपका एग्जाम पैटर्न सेम रहता है, इसलिए आपको PYQ लगाने मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, एक काम तो सबसे पहले आपको यही करना है कि लास्ट 5 ईयर्स के PYQ आपको लगानी है। उस PYQ की मदद से आपको ये पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सभी बच्चों को करना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रेटेजी की। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आज आपको ये वीडियो देखने के बाद एक नोटबुक उठानी है, उसमें प्रॉपर आपके सब्जेक्ट लिखने हैं। जो भी आपका सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट लिखना। हर सब्जेक्ट के लिए नीचे 3 कॉलम आपको बनाने हैं। उस स्ट्रेटेजी में क्या करोगे, 3 कॉलम आपको बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम बनाना है जो चैप्टर्स आपको अच्छे से आते हैं, हेडिंग डाल लेनी है कि ये चैप्टर्स मुझे अच्छे से आता है, ठीक है। सेकंड आपको लिखना है मॉडरेट, यानी कि जो चैप्टर्स आपको ठीक ठीक आते हैं। थर्ड में बनाना है कि जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता है। तो ये 3 हेडिंग आपको डालनी है। एंड उस सब्जेक्ट को उठाना है जिस सब्जेक्ट की आप ये स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। आप उसमें देखेंगे कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स अच्छे से आते हैं, तो वो उस फर्स्ट वाले उसमें लिख देना, उसमें हेडिंग में। सेकंड हेडिंग जब मॉडरेट की हम बात करते हैं तो जो चैप्टर्स आपको ठीक ठीक आते हैं उसमें वो चैप्टर्स लिख देना। उसके बाद थर्ड में आपको लिख देना है कि कौन सा चैप्टर आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, जो चैप्टर्स आपको अच्छे से आते हैं अब उनका रिवीजन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। उसको आप रिवीजन का मतलब क्या है कि आपको अभी उसके चैप्टर्स को नहीं पढ़ना है, वन शॉट वीडियो वगैरह कोई भी नहीं देखनी है। अब डायरेक्ट आपको क्या करना है, उस चैप्टर के PYQ लगानी है। PYQ आपको आसानी से ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, आप कोई सैम्पल पेपर भी परचेज कर सकते हैं जिसके अंदर चैप्टर्स वाइज PYQ दिए गए हों, ठीक है। अगर आप मुझसे बोलेंगे तो मैं भी आपकी सीरीज स्टार्ट करवा सकती हूँ PYQ के रिगार्डिंग, ठीक है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है, PYQ लगाते हुए चलना है। आप बात कर लेते हैं मॉडरेट लेवल की। जो चैप्टर्स आपको ठीक ठीक आते हैं उनके लिए आपको क्या करना है। देखिए, अब उनके लिए आपको पूरे चैप्टर्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप वन शॉट वीडियो देखेंगे। किसी भी चैनल से आप वन शॉट वीडियो देख सकते हैं अपने सब्जेक्ट की, या फिर आपके बुक के अंदर ही लास्ट में आपको इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स दिख जाते हैं। आप लोगों ने क्लासेस में भी पढ़ा होगा, तो उन की पॉइंट्स को आपको रिवाइज कर लेना है। एंड उसके बाद उस चैप्टर्स के भी आपको PYQ लगाने स्टार्ट कर देने हैं। अब बात आते हैं कि जो चैप्टर्स आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं तो उसमें आप क्या करोगे। उसके लिए देखिए, आपको करना है सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो चैप्टर्स आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं उन चैप्टर्स में किसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है। वेटेज के अकॉर्डिंग आपको चैप्टर्स को सिलेक्ट करना है। जिसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है उसको प्रायोरिटी पर रखना है, यानी कि उस चैप्टर को आपको पहले फिनिश करना है। फिनिश करना इन द सेंस आपको पहले अच्छे से पूरे चैप्टर को पढ़ना है। पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद उसका वन शॉट वीडियो देखना है। उसके बाद उसके भी आपको PYQ लगाने स्टार्ट कर देने हैं, ठीक है। इस तरीके से आप अगर अपनी स्ट्रेटेजी बना लोगे सभी सब्जेक्ट की, तो आप देखोगे 10 से 5 दिन में आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा कि मैम आप बिल्कुल सही कह रहे थे, इस तरीके से मैं कर रहा हूँ तो मेरा रिवीजन भी साथ के साथ हो रहा है। जो चैप्टर्स आपको नहीं आ रहे थे उन चैप्टर्स को भी आप समझ में पा रहे हैं। इसके लिए देख ली, आप ये स्ट्रेटेजी तभी फॉलो कर पाओगे जब कम से कम आप अपने के लिए 3 से 4 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए निकालेंगे, और ये आपको निकालना ही पड़ेगा। अगर आप 3 से 4 घंटे अपने सेल्फ स्टडी के लिए नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो ही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए याद रखना, चाहे आपका ट्यूशन टाइमिंग हो, आपका स्कूल का होमवर्क हो, आपको प्रोजेक्ट्स बनाने हो, फाइल्स बनानी हो, उन सबको हटाकर आपको 3 घंटे अपने सेल्फ स्टडी के लिए निकालने हैं। अब आप बोलेंगे मैम हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल्स भी बनानी है, हमें स्कूल का होमवर्क भी करना होता है, रिवीजन भी करना होता है, प्री बोर्ड हमारे सर पर आ गई, अब हम क्या करें। तो देखिए, करना कुछ नहीं है। स्कूल से आने के बाद मान लीजिए आप ट्यूशन भी जाते हो 1 से 1.5 घंटा, आप ट्यूशन के टाइम को स्किप कर दो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको 3 से 4 घंटे निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। 2 महीने की बात है,
फ़ोन वगैरह से, सोशल साइट से, जितनी भी सोशल साइट्स यूज़ करते हो सबसे दूर हो जाओ, ठीक है। वो टाइम जहाँ लगाते हो अपनी स्टडी को देना स्टार्ट कर दो। और जब बात आती है प्रोजेक्ट बनाने की, रात को 10 से 12 बजे के बीच में आप अपने प्रोजेक्ट्स बनाओ, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है आपको नींद आती है, ठीक है, तो आप स्टडी नहीं कर पाओगे। तो उस टाइम पे सिर्फ आप लिखने का काम करो, अपने प्रोजेक्ट्स को प्रिपेयर करो। 10 से 12 बजे तक अपने को 2 घंटे मिल जाएंगे डेली। अगर आप 2 घंटे दोगे अपने प्रोजेक्ट्स को तो आपके टाइम पर प्रोजेक्ट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे एंड अपने रिपोर्ट की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे से कर पाओगे। शाम को कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा अपना सेल्फ स्टडी को टाइम दो। मान लीजिए आप स्कूल से 2 बजे आ जाते हैं तो 3 बजे तक आराम से रेस्ट करो। 3 से 4 बजे का टाइम ऐसा रखो जिसमें आप अपने स्कूल का होमवर्क वगैरह करो, ट्यूशन क्लासेस वगैरह जाते हो उसको कंप्लीट करो। आज चलिए 5 बजे तक का टाइम दे दिया आपको, फिर 5 से 7 आपको 2 घंटे लगातार पढ़ना है। 7 से 7:30 तक बीच में रेस्ट लेना है, जिसमें आप लोगों को डिनर भी करना है। 7:30 से लेकर आप लोगों को 9 बजे तक पढ़ना है। तो 1.5 घंटा आपको यहाँ पर मिल गया, 2 घंटा आपको पहले मिल गया, 3.5 घंटा मिल गया। फिर भी 9 से 10 का टाइम अभी भी आपके पास बचा हुआ है। उसमें जो आप करना चाहते हो, आपका ट्यूशन का होमवर्क वगैरह उसको कंप्लीट कर सकते हो। 10 से 12 तक अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो। सुबह थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश करो, कम से कम स्कूल जाने से पहले आधा घंटा निकालो, जिसमें आप क्या करोगे, इंपॉर्टेंट जो आपके पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको लर्न करना पड़ता है, फॉर्मूलाज होते हैं, जो भी चीज़ें लर्निंग वर्क की होती है उसको आप कोशिश करो कि आप अपने मॉर्निंग रूटीन में उसको ऐड करो एंड उसको भी पढ़ के जाओ आधा घंटा स्कूल जाने से पहले। इस तरीके से आप अपने 4 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए निकाल पाएंगे। एंड जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई है पूरी तरीके से एक चार्ट बना लेना है सभी सब्जेक्ट्स का कि कौन से चैप्टर आपको आते हैं, कौन से ठीक ठीक आते हैं, कौन से बिल्कुल भी नहीं आते हैं। और जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से करना स्टार्ट कर दोगे तो आप देखेंगे मात्र 7 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को अपने अंदर इंप्रूवमेंट भी दिखेगा, चीज़ें आपको समझ में भी आएंगी एंड आपको ये भी लगेगा कि हाँ मुझे कुछ ना कुछ अब आने लग गया है। एग्जाम में आप बैठने के लिए लायक हो जाओगे, अच्छे से अपने एग्जाम को दे पाओगे। एंड एग्जाम को कैसे करना है उसके रिगार्डिंग में मैं आपको टिप्स शेयर देने वाली हूँ। तो जिस भी बच्चों को जानना है कि मैम एग्जाम के रिगार्डिंग में टिप्स बता दीजिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना कि एग्जाम के रिगार्डिंग टिप्स। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।